निगम पार्षद भी बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष भी बैठे हैं। इससे केजरीवाल जी अपना पीछे के दरवाजे से रोज़ निकलते हैं, अपनी मीटिंगें अटेंड करते हैं, शादियों में जाते हैं, होटल में गाजर का हलवा खाते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर दिल्ली के जनसेवक बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठेगा। 13,000 करोड़ रुपए धरने पे बैठे हुए केजरीवाल सरकार के सामने, केजरीवाल के घर के सामने, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आ रही। भाजपा शासित एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की लड़ाई सड़कों पर पहुंच चुकी है और आज वो दिन है, वो ऐतिहासिक दिन है जब दिल्ली की सभी वार्ड्स में सभी निगम पार्षद अपने समर्थकों के साथ 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपवास करके जो है 13,000 करोड़ रुपए की मांग उठाई जा रही है। मुकेश सूर्यन वार्ड नंबर 31 से निगम पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ बैठे हैं उपवास पर। सर, कितनी बड़ी लड़ाई है और कहाँ तक चलने वाली है ये 13,000 करोड़ रुपए की, क्या लगता है? देखिए, दिल्ली के हित में और दिल्ली की जनता के हित में हम निगम पार्षद जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ते रहेंगे और अब हमारी पूरी पार्टी इस लड़ाई में शामिल हो गई है। जो निगम पार्षद, जो जनसेवक हैं, उस दिल्ली के मालिक से अपील कर रहे हैं जो अपने आप को सदन में चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, दिल्ली मेरी है। उस दिल्ली के मालिक से दिल्ली के जनसेवक पिछले 11 दिन से उसके घर के बाहर बैठे हैं, वो भी 4 डिग्री टेम्परेचर में। उसमें शर्म सीएम साहब को इसलिए आना चाहिए कि उसमें महिला पार्षद भी बैठी हुई हैं, लेकिन सीएम साहब नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी नहीं, केजरीवाल जी अपना पीछे के दरवाजे से रोज़ निकलते हैं, अपनी मीटिंगें अटेंड करते हैं, शादियों में जाते हैं, होटल में गाजर का हलवा खाते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर दिल्ली के जनसेवक बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। दिल्ली का जनता का, निगम का 13,000 करोड़ रुपये डगार के बैठे हैं। उस पैसे को अपने ऐड में लगा रहे हैं। 600 करोड़ रुपये का दिल्ली का उनका एक महीने का ऐड का खर्चा होता है। एक तरफ वो कहते हैं दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे और एक तरफ वो निगम को, निगम के कर्मचारियों को, पूरे निगम पार्षदों को, सबको पंगु बनाने में लगे हुए हैं। मानसिकता की बात है उनकी, नकारात्मक सोच के लोग हैं और उनको दिल्ली से कोई लगाव नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करनी होती है और राजनीति करते हैं। कैसा वक्त है ये कि ये नौबत तक आ गई है कि पार्षद सड़कों पर बैठे हैं, उनके साथ समर्थक भी बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हैं? ये तो बहुत बुरी नौबत आ गई है कि केजरीवाल सरकार एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए दे नहीं रहा है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उनके पास ऐड करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए तो पैसा है, करोड़ों रुपए ऐड में बहा देते हैं, लेकिन एमसीडी का जिससे वो अपना कार्य करेंगे, जनता का कार्य होगा और टीचर की तनख्वाह है और श्रमिकों की तनख्वाह है, एमसीडी के सैनिकों की तनख्वाह है, वो नहीं दे पा रहे, अपना हक मांग रही है हमारे एमसीडी के काउंसलर, निगम पार्षद। 13,000 करोड़ रुपए धरने पे बैठे हुए केजरीवाल सरकार के सामने, केजरीवाल के घर के सामने, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आ रही। पहले देखा गया विधायक के दफ्तर का घेराव किया, केजरीवाल का घेराव कर रहे हैं और अब जो है समय आ गया है कि उपवास करना पड़ रहा है, तो और कोई विकल्प बचा है आगे भी कुछ करने का? आज ये एक दिन के उपवास के लिए दिल्ली में 280 मंडलों में दिल्ली प्रदेश द्वारा तय किया कार्यक्रम है और इस लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमारे सभी पार्षद आज से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं और हो सका तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठेगा। तो ये आगे भी चलेगा? ये लड़ाई जब तक 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी निगम को वापस नहीं करेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने घर से बाहर सड़क पर बैठा रहेगा। तो ये तस्वीरें जो हम आपको आज दिखा रहे हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 31 की हैं। निगम पार्षद भी बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, उपाध्यक्ष भी बैठे हैं। हर कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ हर शख्स आज उपवास पर बैठा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कम से कम ये नौबत आने के बाद केजरीवाल होश में आए और 13,000 करोड़ रुपए जो राशि है वो लौटाएं। सर, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी लड़ाई है और कितनी आगे तक चलने वाली है ये लड़ाई? देखिए, ये लड़ाई की शुरुआत जो अरविंद केजरीवाल जी ने की है, पिछले 6 वर्षों से हम निगम का
12% जो दिल्ली वित्त आयोग के हिसाब से हमारा बनता है, और लगभग 13,000 करोड़ रुपए वो बकाया है। और कई वर्षों से, ये पिछले 6 साल से वो हमारा बकाया राशि हमें नहीं दी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि निगम के कर्मचारी, निगम की तनख्वाहें और निगम के बाकी सब खर्चे इसी फंड से ये जो आता है उससे होता है, या जो हाउस टैक्स आता है उससे होता है, और ये दिया नहीं जा रहा। तो इस वजह से ये लड़ाई की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है। पर निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को पिसने तो हम देंगे नहीं ऐसे, और उनके हकों के लिए और नगर निगम के कर्मचारियों के हक के लिए, उनके घर परिवार पहले ये देखा गया कि कोरोना की वजह से पार्षद काम नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद जो है अब ये 13,000 करोड़ का मामला आ गया, लेकिन बीच में जनता पिस रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लड़ाई जनता की ही लड़ाई है। ये जो हमारे पार्षद या जो हमारे मेयर और जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे पार्षद, ये जो पिछले 11 दिन से इस सर्दी के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहाँ पर केजरीवाल जी के घर के सामने रात और दिन, और उसी कड़ी में हम पूरी दिल्ली में 280 जगह हम लोग बैठ के हैं जो आज उपवास हम रख रहे हैं, इसीलिए कि ईश्वर केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे, वो इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाएं। हम बिल्कुल इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हमारी एक मांग है कि निगम को उसका हिस्सा 13,000 करोड़ रुपये मिल जाए, जिससे निगम सुचारू रूप से अपना काम करता रहे। पास जो है ये पंडाल जो है आगे भी रहेगा, ये सिर्फ आज़ाद का प्लान है आपका? देखिए, अभी तो हमारा आज एक दिन का सांकेतिक उपवास पूरी दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद भी अगर सद्बुद्धि केजरीवाल जी को नहीं आई, तो जो हमारी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा हम उसको पालन करेंगे। परंतु यह निश्चित है कि इस लड़ाई को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हकों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लड़ेगी। लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये जनता की लड़ाई है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है ये तस्वीरें आपको वार्ड नंबर 31 की दिख रही हैं, लेकिन इस तरह की तमाम तस्वीरें दिल्ली के कोने कोने में आपको आज नजर आएंगी। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता 13,000 करोड़ रुपए की लड़ाई में शरीक हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।